Hello everyone, today I am here to discuss some of the remaining principles of management. We already discussed all the 8 principles of management. Now coming to the discussing about the centralization and decentralization. Clear the word centralization. Centralization का मतलब होता है सब चीज़ पूरा एक व्यक्ति के ऊपर होना, मीन्स टू से सारा जो अथॉरिटी और द पावर है वो किसके हाथ में होना, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारे अथॉरिटी एज वेल एज द जो पावर है किसी भी व्यक्ति के पास वो किस में, एट एवरी लेवल, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर मैच होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, डिले इन एक्शन होगा और डिले इन डिसीजंस मेकिंग भी हो सकता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जो टॉप लेवल का जो कंट्रोल है उसका कंट्रोल क्या होगा, कम होगा। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हर जगह अगर अपन छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन का कंट्रोल चलेगा। अगर अपन बिग फर्म्स की बात करते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन का होना प्रॉपर बैलेंस में बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स सी द पॉइंट, every distribution of power at every level. In this, decentralization means distribution of power at every level and it involves a fast decision at operational level and strict control by the top level. अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, फास्ट डिसीजंस इन्वॉल्व करता है ऑपरेशनल लेवल पे और स्ट्रिक्ट कंट्रोल किसका रहता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का रहता है। जो ऑपरेशनल लेवल है मीन्स जो डे टू डे जो भी अपना डिसीजंस होता है और इन्वॉल्व होता है किसी भी एक्टिविटी, वो कौन करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन। अलग अलग लेवल पे जैसे मिडिल लेवल और लोअर लेवल ये डिसीजंस ले सकते हैं। फॉरमोस्ट डिसीजन कौन लेगा, बस टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ थिंग। वी आर डिस्कसिंग द देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। हर चीज़ की एक व्यवस्थित जगह होनी चाहिए, जैसे कि कहाँ से अपन को ह्यूमन रिसोर्सेज मिलेगा, कहाँ से अपन को फिजिकल रिसोर्सेज मिलेगा, हर चीज़ का प्रॉपरली अरेंजमेंट होना चाहिए। वो क्या होता है, ऑर्डर। इट विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। अगर हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ अरेंज है, जैसे कि अपन को पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगा, अपन को फिजिकल रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगा, तो क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उससे कम वेस्टेज होगा, अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन होगा, तो ऑटोमेटिकली द इफिशियंसी ऑफ परफॉर्मिंग दैट जॉब विल बी इंक्रीजेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। अगर अपन को पता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ रखी है, अपन यहाँ चीज़ ये सिस्टमेटिकली अरेंज है, तो क्या होगा, उसके लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा उसको सर्च करने में, ना मैन के लिए ना मटेरियल के लिए। आई होप द ऑर्डर इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, मीन्स टू से किसी में भेदभाव ना करना, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन no discrimination between the employees working in the organization on the basis of their caste, gender, equality and the nationality। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति या धर्म के बेसिस पे उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं पर्टिकुलर मैनेजर और दूसरे के साथ मिसबिहेवियर, जैसी उनके बीच में कोई कार्डियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक कार्डियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, उनके बीच में सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें और उनको फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट किया जाए और इक्वालिटी और द इक्विटी के साथ उनको ट्रीट किया जाए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। इंश्योर द कार्डियल रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। इसमें क्या होना चाहिए, जो सुपीरियर है, जो बॉस है, और जो सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉयज में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक आत्मिकता वाला व्यवहार होना चाहिए, उनके बीच में कार्डियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिससे जो एम्प्लॉयज में काम कर रहे हैं उनको डीमोटिवेशन ना मिले। जैसे कि अगर अपन कोई भी अपन डिसीज़न लेते हैं तो अपने जो इंडिविजुअल और जो सबऑर्डिनेट उसमें काम कर रहे हैं, तो उनके जो डिसीजंस और वी कैन से उनके जो सजेशन और जो आइडिया हैं उनको अपन को क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, जिससे वो क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा लॉन्ग टर्म में।
दे गिव देयर बेस्ट ऑफ दी परफॉर्मेंस, जो उनका परफॉर्मेंस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो क्या है, इक्वालिटी मतलब इक्वल जैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, उनके बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होनी चाहिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब ये हो रहता है, ये प्रिंसिपल की एक डिमांड है कि जो एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको क्या करनी चाहिए, सबसे पहले जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉयज़ को अगर जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या वो कोई भी एम्प्लॉय अपन को सिक्योर फील करेगा तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेगा, वो उसका अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट देगा, है ना, बहुत अच्छी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में काम करेगा सबसे पहले। और क्या होना चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय का रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। अगर रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफ़र होगा तो उसका मतलब ये रहेगा कि वो अपने आप को कभी अच्छे से सेटल नहीं कर पाएगा। अभी उसने अच्छे से वर्क करना स्टार्ट किया और जल्दी से जल्दी उसका ट्रांसफ़र हो गया तो वो अपने आप को अच्छे से सेटल नहीं कर पाएगा। ना ही ट्रांसफ़र होना चाहिए, ना ही रोटेशन होना चाहिए और ना ही उसका टर्मिनेशन होना चाहिए ऑन द फ्रीक्वेंट बेसिस। मीन्स टू से जल्द ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति या एम्प्लॉय उसमें काम कर रहा है उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट दे, उसकी परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करे और क्या हो, उसको अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेटल डाउन करे, अपना बिजनेस जमा के रखे। गिविंग प्रोवाइडिंग अ जॉब सिक्योरिटी, गिविंग द मिनिमम टाइम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम दिया जाए एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट कि वो उसको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेटल कर सकें। और वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल लीड टू दी टर्नओवर, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, टर्नओवर बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, जो अपने पास जो फ्रेश टैलेंट रहता है, न्यू अच्छे जो एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते हैं, तो क्या ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा। अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट होंगे तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, नेगेटिव पॉइंट रहेगा ना, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस इनकर्ड हो सकता है इन फ्यूचर, इन लॉन्ग टर्म। ना कमिंग टू दी नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ में एक्शन लेना। इनिशिएटिव क्या है, एक एम्प्लॉय के लिए फर्स्ट स्टेप है सेल्फ मोटिवेशन की। अगर किसी ने आपकी राय मांगी, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ और सजेशन को क्या करें, वेलकम करें। अगर वो कोई किसी भी आइडिया या सजेशन देते हैं एम्प्लॉयज़, सबसे पहले मैनेजमेंट पे क्या रहता है, कोई भी प्लान्स बनाया जाता है उसके पहले क्या करते हैं, जो डिफरेंट इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके व्यूज़ पॉइंट क्या है उसको लेकर, उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनके सजेशन क्या है, पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर सिनेरियो को डील करने में उनके आइडियाज़ और सजेशन को लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्टिकुलर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो आइडियाज़ और सजेशन देते हैं तो उनके आइडियाज़ और सजेशन को वेलकम किया जाए, उसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उनको many more things which will be given in the return for the employee for the better idea suggestion in any of the decision making. Initiative मतलब एक्शन लेना किसी भी काम में, किसी भी सिचुएशन को डील करना अपने ओन वे से, ऑन स्पॉट अपन क्या डिसीजन को कैसे अपन उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। इससे क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपन उनको ये चांस देते हैं, किसको चांस देते हैं, अगर एम्प्लॉयज़ में काम कर रहे हैं तो उनको अपन एक इनिशिएटिव दे रहा है, क्या कर रहे हैं, चांस दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, एक एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस पे मोटिवेटेड रहेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन, वेलकम द आइडियाज एंड सजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज। इसमें क्या होगा कि अगर उनके आइडियाज़ को अपन ग्रास्प करेंगे, उनके आइडियाज़ की राहें लेंगे अपन किसी भी काम में, तो क्या होगा, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करेगा, मीन्स एकाग्रता डेवलप्ड करेगा, मीन्स हाँ कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और हम भी एज अ इस ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली जैसे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया तो मैनेजमेंट की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैनेजमेंट ने एक डिसीजन ले लिया पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, नो मैटर द एम्प्लॉयज आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड, मीन्स द प्लान इज गोइंग टू बी followed by all and it must be implemented also. I hope the initiative is clear to you all. Now coming to the spread decrop. spread decrop का मतलब होता है नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो क्या करना, उनके एफर्ट्स को यूनिटी में लाना, एक टीम स्पिरिट में रह के काम करना, उनमें एक हारमोनी मीन्स द कार्डियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। हारमोनी मीन्स एकता के साथ काम करें, एक साथ काम करें और उनके बीच में क्या होना चाहिए, सबसे पहला कोऑर्डिनेशन वर्ड क्लियर होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ सहयोग करें काम में, कोऑर्डिनेशन हो उनकी एक्टिविटी में,
जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक्टिविटी बट चुकी हैं, मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, उनमें क्या करें, डिफरेंट एम्प्लॉय अपने एफर्ट्स को बेस्ट दें, यूनिटी में रह के काम करें, टीम स्पिरिट में रह के काम करें। ये नहीं होनी चाहिए कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो खुद की सोच के काम करे कि उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्ट अचीव हो, देन द इंडिविजुअल शुड थिंक्स ऑफ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो क्या होना चाहिए, ये किसको रिप्लेस करता है, आई को रिप्लेस करता है, किससे, वी से। हम अकेले नहीं हैं, हम सब हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। लीड टू द म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस एंड अमंग द टीम मेंबर्स। क्या होता है, ये एक दूसरे का भरोसा मीन्स भरोसा बनाए रखने की कोशिश करता है। बिलोंगिंगनेस मीन्स अपन एक साथ रह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, एक टीम का हिस्सा है। टीम स्पिरिट को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, और टीम मेंबर्स को एक साथ आत्मिकता मीन्स द कार्डियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ये किसमें, टीम मेंबर्स में। I hope this principle is clear to you all. In next video we are discussing some of the case study. So hope all the 14 principle of FIOL is clear to you all. Thank you for watching this video. Thank you.